ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 22वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। विश्वेश्वर महात्म्य और काशी में रुद्रागमन वर्णन। शिव जी बोले, हे ऋषियों, और मैं तुम्हें महान से भी महान पापों के नाश करता विश्वेश्वर के महात्म्यों को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इस संसार में जो कुछ वस्तुएं दिखलाई देती हैं सब निर्विकार, सनातन और चिदानंद स्वरूप हैं। जब उसी कैवल्य परमेश्वर ने कुछ अन्य होने की इच्छा की तो वहीं सगुण रूप से शिव हो गए। वह शिव स्त्री पुरुष के भेद से दो प्रकार के रूप वाले हैं। तब उनमें जो पुरुष है वह तो शिव है, और जो स्त्री रूप है वही शक्ति नाम से हुई। हे मुनि सत्तमों, ऐसा होकर वे दोनों रूप अदृश्य हो गए और उसी चिदानंद रूप में मिलकर फिर स्वभावतः प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट हो गए। और जब उन्होंने संसार में अपना कोई माता पिता न देखा तो वे प्रकृति और पुरुष बड़े संदेह में पड़ गए। पश्चात उस निर्गुण परमात्मा से यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही योग्य है और तप से ही उत्तम सृष्टि उत्पन्न होती है। तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा, हे स्वामीन, हे शिव जी, यह तो तप करने को आपने अच्छा कहा, परंतु हमें कोई ऐसा स्थान नहीं दिखलाई पड़ता जहां हम आपकी आज्ञा से स्थित हो तप करें। तब उसी निर्गुण शिव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेजों के साथ स्वरूप, जो सभी साधनों से संपन्न और शोभायमान तथा सुंदर था, ऐसे 5 कोष का एक सुंदर नगर उसी पुरुष के समीप में निर्माण कर दिया, जहाँ स्थित होकर विष्णु ने सृष्टि रचने की इच्छा से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तप किया। तब उनके परिश्रम से वहां अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई, जिसमें शून्य के सिवाय और कुछ भी न दिखलाई पड़ता था। इस अद्भुत अदृश्य को देख विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह क्या हो गया। पश्चात उन्होंने अपने शरीर को जोर से हिलाया तो उनके कान से एक ऐसी मणि गिर पड़ी जिससे वहां मणिकर्णिका नामक एक बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। फिर तो मणिकर्णिका की उस 5 कोस के विस्तार वाले संपूर्ण जल को निर्गुण शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिसमें विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए और शिव जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर तो उन्हीं ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की और ब्रह्मांड सहित 14 भुवन बनाए, लोक बनाए, जिसमें ब्रह्मांड को मुनियों ने 50 करोड़ योजन का कहा है। इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार पाएंगे, ऐसा विचार कर इस पंचक्रोशी को उन्होंने उनसे पृथक रखा। इस प्रकार यह पंचक्रोशी लोक में कल्याणदायक तथा कर्मों को नाश करने वाली है। इसी का नाम काशी है, जो मोक्ष की प्रकाशिका और ज्ञानदात्री मेरी प्रिय नगरी है। यहाँ पर शिव जी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया है, जो उनकी आज्ञा अनुसार इसे कदापि नहीं त्याग सकता। ऐसा निश्चय कर शिव जी ने उस 5 कोष वाले सर्वसाधारण संपन्न काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नाश को नहीं प्राप्त होता। और इस प्रकार प्रलय में भी शिव जी उसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगते हैं तो इस काशी को पुनः स्थापित करते हैं और कर बंधनों के आकर्षण करने से ही यह काशी कही जाती है।
काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थित रहता है, जो महान पापियों को भी मुक्ति देने वाला है। काशी से अलग रहने वाले जीवों को शाश्वत आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु यहाँ काशी में पापियों को सायुज्य नामक उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। जिन प्राणियों की कहीं गति नहीं हो, उनकी वाराणसीपुरी में गति होती है, क्योंकि यह महापुण्यदायक पंचक्रोशी कोटि हत्याओं को नाश करने वाली है। औरों की तो बात ही क्या है, यहाँ तो देवता भी मरने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह सर्वदा शिव की प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति देने वाली पुरी है। यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी तथा मुनि और तीनों लोकों के मनुष्य भी इस काशी की सर्वदा प्रशंसा करते हैं। हे ब्राह्मणों, मैं इस काशी की महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन किया है। जो भीतर से सत्वगुण युक्त और बाहर से तमोगुण वाले तथा निर्गुण और अनेक गुणवान कैलाश पति कालाग्नि नाम से प्रसिद्ध और रुद्र हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के प्रार्थना पर ऐसा शंकर से कहा था। रुद्र ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे महेश, हे महादेव, हे शंभु, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं। आप माता पार्वती सहित मुझ पुत्र पर कृपा कीजिए। हे जगत के स्वामी, हे जगतपते, आप सर्वदा लोगों के कल्याण की कामना से यहाँ निवास करें और सबको तारे, यही मेरी प्रार्थना है। तब इस प्रकार बुद्धिमान रुद्र जी उस अविमुक्त क्षेत्र शिव जी से बहुत प्रार्थना कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले। तो उन अविमुक्त देव ने कहा कि हे देव देव महादेव, हे काल रूप योग की अस्थि त्रिलोकपति, इसमें संदेह नहीं कि आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से सर्वथा ही सेवनीय हैं। हे देव, अब आप इसी काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ निवास कीजिए। मैं अचिंतनीय सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ स्थित रहूँगा, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता हैं और कोई नहीं। अतएव संसार के उपकार के लिए पार्वती सहित आप यहाँ निवास कीजिए। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों का भव सागर से उद्धार कीजिए। हे शिव जी, आपसे हमारी यही बार बार प्रार्थना है। शिव जी कहते हैं कि जब इस प्रकार सबके राजा शिव जी ने लोगों के उपकारार्थ उस विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उन्होंने वहां अपना निवास बनाया, और जिस दिन से शिव जी काशी में पधारे, उसी दिन से यह काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 22वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।